प्रशासन, संगठन एवं प्रबंधन में अंतर। 3 शब्द हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन, संगठन तथा प्रबंधन। तीनों शब्द कभी कभी पर्याय समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें एक विशेष अंतर है और यह अंतर स्पष्ट करने वाले विद्वान थे विलियम सुल्ज। तो हम समझते हैं प्रशासन में, संगठन में तथा प्रबंधन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासन की। इस वृत्त को अगर हम प्रशासन मान लें तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये एक बड़ा वृत्त है इन 2 वृत्तों के सापेक्ष। यह वृत्त प्रशासन को दर्शाता है, यह वृत्त मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन को दर्शाता है तथा ये वृत्त ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन का कार्य ये होता है कि यह मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन तथा ऑर्गेनाइजेशन प्रबंधन तथा संगठन द्वारा लक्ष्य का निर्धारण करता है। गोल सेटिंग डिसाइड्स द गोल। यह लक्ष्य निर्धारण करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट तथा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अर्थात ये इनका यूज करके लक्ष्य का निर्धारण करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? व्यापक हो गया। जैसा कि हम इस वृत्त में देख सकते हैं कि बड़ा वृत्त है जिसमें मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों सम्मिलित है, अर्थात व्यापक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रॉड। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्देशन, नेतृत्व तथा मार्गदर्शन करता है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टुवर्ड्स गोल। कि मैनेजमेंट है वो गोल की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को निर्देशित करता है, उसका नेतृत्व करता है तथा उसका मार्गदर्शन करता है और उसके माध्यम से गोल की या लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास करता है। प्रबंधन, यह गोल डिसाइड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट तथा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल डिसाइड करता है अर्थात लक्ष्य का निर्धारण करता है, जबकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हुए इस गोल की प्राप्ति के प्रयास करता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किया गया मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या क्या सम्मिलित है हम देख लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग सम्मिलित है, मैन या ह्यूमन बीइंग, मटेरियल, टूल्स, उपकरण, इक्विपमेंट्स, यंत्र और वर्किंग स्पेस या वर्क स्पेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैन, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स और वर्किंग स्पेस ये सम्मिलित होता है। इन सब के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। व्यवस्थित तरीके से प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया गया मिश्रण उसको क्या कहते हैं? संगठन। जिसमें मैन हो अर्थात ह्यूमन बीइंग मानव संसाधन, मटेरियल हो सामग्री हो, टूल्स हो उपकरण हो, इक्विपमेंट्स हो यंत्र हो और वर्किंग स्पेस हो काम करने का क्षेत्र हो। इसको मैनेजमेंट की मशीन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इस मशीन के माध्यम से, इस मशीन की सहायता से, इस मशीन का प्रयोग करके मैनेजमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो गोल सेट किया गया है उसको प्राप्त करता है। तो इन तीनों का संक्षिप्त विवेचन करने पर हमें ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटर देन M+O। एडमिनिस्ट्रेशन व्यापक है। एंड मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी गोल हैं उनकी प्राप्ति के प्रयास करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए वाइडर टर्म, ब्रॉडर टर्म। एडमिनिस्ट्रेशन व्यापक है। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जो अपने में ही मैनेजमेंट को तथा ऑर्गेनाइजेशन को समेट लेती है। एडमिनिस्ट्रेशन व्यापक शब्द है जो प्रबंध तथा ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन को अपने में समेट लेता है। तो इन वृत्तों के माध्यम से हमने प्रशासन, प्रबंधन तथा संगठन इन तीनों में अंतर करना सीखा। बड़ा वृत्त प्रशासन को इंगित करता है, यह वृत्त मैनेजमेंट को इंगित करता है तथा यह वृत्त ऑर्गेनाइजेशन को इंगित करता है। अब हम इन तीन विचारधाराओं पर चर्चा कर लेते हैं कि जो अमेरिकी विचारधारा है ओलिवर सेल्डन ने प्रस्तुत की, इसमें यह माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट से व्यापक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटर देन मैनेजमेंट, अर्थात इस विचारधारा में क्या माना जाएगा कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैनेजमेंट क्या है, ये अर्थात मैनेजमेंट से बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटर देन मैनेजमेंट। ब्रिटिश विचारधारा जिसके प्रमुख विचारक है प्रोफेसर ब्रैच ने, जो कि एक ब्रिटिश विचारक हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा बताया है, अर्थात प्रबंधन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा है। अर्थात अगर ये प्रबंधन है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये है। एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा हो गया मैनेजमेंट। ये प्रोफेसर ब्रैच या ब्रिटिश विचारकों की अवधारणा है। एक अन्य वर्ग है विचारकों का जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के बराबर बताता है। इस प्रकार के वर्ग में हेनरी फेयोल प्रमुख विचारक है, जिन्होंने कहा था कि प्रशासन और प्रबंध दोनों समान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। A इज इक्विवेलेंट टू M। तो A जैसा A है वैसा ही M है, अर्थात M कहो या A कहो, ये मानते हैं हेनरी फेयोल। तो ये तीन विचारधाराएं जिनमें ओलिवर सेल्डन अमेरिकी विचारधारा, प्रोफेसर ब्रैच ब्रिटिश अवधारणा, ब्रिटिश विचारक, प्रोफेसर ब्रैच ब्रिटिश विचारक तथा अन्य वर्ग है उसमें हेनरी फेयोल उसको एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के बराबर मानते हैं। अमेरिकी विचारधारा के अनुसार प्रशासन को प्रबंध से बड़ा माना जाता है। ब्रिटिश विचारधारा के तहत प्रबंध को प्रशासन से व्यापक माना जाता है तथा हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध और प्रशासन दोनों को एक ही माना जाता है।